अच्छी दोस्ती नहीं है नॉन और साथ में। और यही वजह है कि शायद आज तक पाकिस्तानी क़यादत जो है जब भी कोई अहम फैसले करने होते हैं तो खासा ये तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं, डिले कर लेते। ना तो 1 और 6 की बनती है, ना ही 6 और 9 की बनती है। इनकी बाहमी जो चपकलश है उसका नतीजा जो आता है वो मुआशी तंग दस्त तजिया किया जाए तो यकीन करें मुस्तकबिल की भयानक तस्वीर हमारे सामने आती है। और उस तस्वीर में हमें तबाही, अफरा तफरी, इंतशार, ये सारा कुछ, और उसमें बेचारी इंसानियत जो है जहाँ बुराई आती है वहाँ से अच्छाई जन्म लेती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा साल 2023 का अहवाल बताने के लिए और इसका पस मंज़र है सारा पाकिस्तान से रिलेटेड, चूँकि पहले जो वीडियोस अपलोड की हैं पाकिस्तानी हिस्ट्री और इंटरनेशनल हिस्ट्री के बारे में कि जो अहम इवेंट हुए हैं इसी साल के तनाजुर में, तो इसके बारे में जो है ना वो कहा गया कि ज़्यादा तफसील अब डेफिनेट इसको अपडेट तो करना है कि मौजूदा साल जो क्या है। तो इसमें सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि साल का जो जैसे 2023 का 7 नंबर बनता है तो सबका फोकस सिर्फ 2023 पे है। लेकिन अगर इसको बुनियादी तौर पे देखा जाए तो जिस तरह किसी भी चीज़ का जो इब्तदा होती है वहाँ से हर चीज़ को शुरू किया जाता है, यानी 14 अगस्त 1947। अब 14 अगस्त 1947 का डेफिनेट 7 ही बनता है, लेकिन जब हम बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये 14 अगस्त कब आया। अब 14 अगस्त 2022 में आया और वहाँ से जो है ना हमारे अगले साल का जो है वो आगाज़ हुआ। और ये साल था अगर इसको जमा किया जाए तो इसका मजमुआ जो बनता था साल का वो 6 नंबर का बनता था। और अगर इसको हम पाकिस्तानी तारीख़ पैदाइश के लिहाज से देखें तो ये 1 नंबर बनता था, यानी 14 अगस्त 2022 का 1 नंबर बनता था। और 1 नंबर चूँकि इल्मुल अदाद में बुनियाद है और 1 नंबर से फिर आगे चलता है 9 नंबर तक, तो 9 नंबर के बाद फिर जो है ना वापस से 1 नंबर पे आ जाता है, यानी 9 साल का एक दौर जो चलता है। तो उसके असरात हर साल जो है वो अलग अलग होते हैं। अब उसको देखा जाता है कि उसमें तारीख़ पैदाइश का क्या बन रहा है। और अब जैसे पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसका 9 नंबर बनता है। अब 9 नंबर आएगा तो पाकिस्तान का जो क़याम आया वो 7 नंबर के जो नंबर के तहत आया। अब 9 नंबर और 7 नंबर का भी बुनियादी तौर पे इख्तलाफ रहता है और यही वजह है शायद कि आज तक, चूँकि दोनों में अच्छी दोस्ती नहीं है 9 और 7 में, और यही वजह है कि शायद आज तक पाकिस्तानी क़यादत जो है जब भी कोई अहम फैसले करने होते हैं तो खासा ये तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं, डिले कर लेते हैं, वो अच्छे फैसले भी शायद नहीं हो पाते। कभी बहुत अच्छे फैसले होते हैं लेकिन टाइम डिले हो जाता है, कभी जो है वो टाइम पे फैसले करते हैं तो अच्छे नहीं होते। ये भी एक बुनियादी वजह है हमारे साथ जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसी वजह से जब कहा जाता है कि जी नाम जो होते हैं वो टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ को देख के उसके मिजाज के मुताबिक रखे जाएं तो वो बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होते हैं। अब पाकिस्तान की जो ज़िंदगी है इसके मुताबिक अगर हम देखें कि क्या में पाकिस्तान से लेके आज तक हमारे सामने बहुत से अहम जो है ना हालात वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिन्हें अगर इल्मी बुनियादों पर परखा जाए या उनका तजिया किया जाए तो बहुत सारी हैरानकुन चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिनको शायद हमने आम ज़िंदगी में कभी गौर नहीं किया होगा कि उसमें क्या कुछ सामने आ रहा है। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि इल्मुल अदाद की जो बुनियाद है वो 1 नंबर से है। अब जब भी 1 नंबर आता है चूँकि बुनियादी नंबर है इससे ही सारे मामलात आगे शुरू होते हैं, तो ये 9 साल दौर का यानी आगाज़ कहा जाता है। और इसको अगर हम देखा जाए कि पाकिस्तान की जो जितनी भी अभी तक उम्र गुजरी है 76वां साल जो है अभी 14 अगस्त को शुरू हो जाएगा, अभी 75वां साल जो है 14 अगस्त 2022 से चल रहा है, तो उसके जो है ना असरात क्या आ रहे हैं। तो ये चूँकि 9वीं बार हमारी ज़िंदगी में ये आ रहा है, पाकिस्तानी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी से मुराद है कि बीइंग पाकिस्तानी पाकिस्तान की ज़िंदगी में। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं ज़रा एक माजी का खाका आपके सामने रखूँगा ताकि जो मैं बातें आगे करूँगा उसको समझना और उसको आगे लेके चलना आपके लिए खासा आसान हो जाएगा। और मेरे ख़्याल में फिर आपको पता चलेगा कि हालात क्या कह रहे हैं और इल्म क्या कह रहा है और अब हमें करना क्या है। तो इसकी इब्तिदा करेंगे हम पाकिस्तानी उम्र में। पाकिस्तान की ज़िंदगी में पहली बार यह साल आया था
14 अगस्त 1950 में, और जिसका मजमुआ 1 नंबर बनता है। उस वक़्त एक चीज़ का और ख्याल कीजिएगा कि पाकिस्तान की उम्र उस वक़्त थी 3 साल। और फिर दोबारा ये सिलसिला आया 14 अगस्त तो 1949 में, 1959 में, जिसका आदद बना 1 और उम्र थी पाकिस्तान की 12, यानी 2 और 1 3। इसी तरह से जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे 14 अगस्त 1968, ये इसका भी अदद 1 बना और पाकिस्तान की उस वक़्त उम्र थी 21 साल। फिर इससे आगे चलेंगे तो 14 अगस्त 1977, 77, ये जो है इसका अदद भी 1 बना और पाकिस्तान की उम्र थी 30 साल। अब मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता, लेकिन 77 के हालात वाक़यात जो हैं वो आपके सामने है कि किस तरह एक नया सिलसिला शुरू हुआ ज़िया-उल हक साहब के आके, जो मार्शल लॉ और सारी जो चीज़ें आईं। तो इसके आगे जब बढ़ेंगे तो 14 अगस्त 1986, अब 86 को भी याद रखने वाले जो थोड़ा सा भी पाकिस्तानी सियासत पे नज़र रखते हैं, पाकिस्तानी हिस्ट्री पे नज़र रखते हैं, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि 86 के अहम हालात वाक़यात क्या हैं। मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि वो बात फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उस वक़्त असल बात ये थी कि पाकिस्तान की उम्र उस वक़्त थी 39 ईयर, यानी 3 नंबर। इससे आगे बढ़े फिर 14 अगस्त 1995, 9 साल दौर पूरा होने के बाद ये साल आया जब फिर 1 नंबर का साल था ये, और उस वक़्त पाकिस्तान की उम्र थी 48, 3 नंबर। फिर इससे आगे बढ़े तो 14 अगस्त 2004, इसका भी अदद जो है 1 बन गया और इस वक्त पाकिस्तान की जो उम्र थी वो थी 57, यानी फिर उसका भी मजमुआ 3 नंबर बना। अब अगर हम 2004 को ही देखें तो मुशर्रफ साहब उस वक़्त बड़े अहम वाक़यात में है कि वो सदारत का उन्होंने संभाला, यानी मार्शल लॉ के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास जो हुआ वो भी नवंबर 2023 में, यानी 14 अगस्त 2003 से 2004 तक का जो सिलसिला था उसमें आ गया। इसी तरह से सैलाब आया 2004 में, वो भी 14 अगस्त से पहले शुरू हो गया था और ये बड़ा तल्ख किस्म का साल था। खुराक की किल्लत का पहली बार पाकिस्तानियों को शायद उसमें शिद्दत से एहसास हुआ था कि खुराक की कमी भी क्या चीज़ होती है, और उसमें महंगाई ने भी एकदम सर उठाया था। फिर इससे आगे चलेंगे तो 14 अगस्त 2013, अब उसके 2013 के अहम हालात वाक़यात तो कल की बात है अभी। उस वक्त पाकिस्तान की उम्र थी 66 साल, यानी 6 और 6 12, मजमुआ बना 3। अब उसमें क्या हुआ कि जो साल चल रहा था उसमें 27 जून को 2014 को, यानी 14 अगस्त से पहले की बात कर रहा हूँ जो साल चल रहा था, तो उसमें ये सिलसिला आ गया जनाब 2013 के जो 14 अगस्त से साल चला था 2014 तक, उसमें इमरान खान साहब ने 27 जून को बहावलपुर में जो है सुनामी मार्च का ऐलान कर दिया गया था, जिसका आगाज़ जो है वो 13 अगस्त को, यानी 14 अगस्त से पहले ही हो गया था, 13 अगस्त को हो गया था और 14 अगस्त को इस्लामाबाद में ये पहुंच चुके थे। अब ये इसके बाद फिर अभी जो करंट पोजीशन चल रहा है, जो साल हमारा चल रहा है 14 अगस्त 2022 से, इसका भी 1 नंबर बनता है और इस वक्त पाकिस्तान की उम्र चल रही है 75वां साल, यानी 7 और 5 12, अदद बना 3। अब यूँ अगर देखा जाए मुख्तसर सा कि जब भी पाकिस्तानी तारीख़ पैदाइश के मुताबिक 1 नंबर का साल आया, यानी बुनियाद का साल आया, और वहाँ से फिर 9 साल अगली जो है ना वो फेज़ का या अगले दौर का आगाज़ हो गया। अब इसमें होता क्या है, चूँकि आपको पता ही है कि जो तब्दीलियाँ होती हैं तकलीफ़देह होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और हमारे साथ तो ये आया, अगर उसको इल्मी लिहाज से देखा जाए तो 1 और 3 नंबर का, यानी उम्र का 3 आता है बुनियादी तौर पे, 1 आ गया, 1 3 की चूँकि बनती नहीं है, टकराव है, तो इससे क्या होता है कि जो है ना, और एक और इसमें आ गई कि पाकिस्तान के नाम का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का 9 नंबर बनता है, और जब 3 उम्र का साल जो है उसका अदद 3 आएगा तो 9 नंबर के साथ नाम का अदद जो उसके साथ भी टकराव 3 और 9 की भी नहीं बनती। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मुल्क में बदअमनी
पैदा हो जाती है, बदनज़मी, बदइंतज़ामी, मिसमैनेजमेंट जिसको कहते हैं, इंतशार है, साजिशें होना शुरू हो जाती हैं, अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाती हैं, नित नई चालें आती हैं। जो भी स्टेक होल्डर हैं गवर्नमेंट के या हुकूमत के या जो भी इस मुल्क के मुतल्लिक़ लोग हैं, उनके बारे में बहुत सारी जो है नई चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसमें यह नहीं है कि सारी बुरी चीज़ें होती हैं, बुनियाद बनती है, चूँकि इसमें बहुत सारे नए मनसूबे भी आते हैं, बहुत सारे नए जो प्लानिंग्स सामने आती हैं जिन पे जो है ना काम शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये काम चलना शुरू होता है तो उसी तरह से फिर सफ़र जो है वो पूरा मुल्क का आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसमें जो ये सिलसिला शुरू होता है 1 नंबर से, ये 9 नंबर तक फिर हर साल में ग्रेजुअली साल के मुताबिक, उसके असरात के मुताबिक कम ज़्यादा होता चला जाता है, उसकी शक्ल बदलती चली जाती है। लेकिन अभी चूँकि ये 14 अगस्त जो 2022 का शुरू हुआ, अब इसको अगर 2022 को लें तो उसका 6 नंबर बनता है। अब बदकिस्मती ये है कि 6 नंबर की, चूँकि पाकिस्तान का साल का 1 नंबर चल रहा है, 6 की भी नहीं बनती। और 6 नंबर को अगर पाकिस्तान के नाम से के नंबर से देखा जाए 9 नंबर बनता है, तो 6-9 का भी टकराव बहुत ज़्यादा है। चूँकि 6 हावी होने की कोशिश करता है 9 नंबर, चूँकि 9 नंबर जो है वो मुकम्मल नंबर है, वो किसी पे ना तकसीम होता है ना जमा होता है, वो 9 नंबर का 9 नंबर ही रहता है। वो 9 का 9 जो है ना वो उसको नहीं आप कर सकते कुछ भी, तो लिहाजा उसके असरात चूँकि ज़्यादा हैं। अब 6 नंबर जो है वो सनब होता है तो फिर वहीं से तफरी शुरू हो जाती है। और इसमें एक और सबसे ज़्यादा चूँकि अभी मैं देख रहा था कि मुआशी हालात, इसका भी 6 नंबर बनता है। और सबसे ज़्यादा चूँकि दबाव मुआशियात पे ही आता है, 6 नंबर पे ही आता है। जब भी 1 नंबर का साल आएगा, 6 नंबर के जो असरात हैं क्या है कि इसमें दहशतगर्दी शुरू हो जाती है, सैलाब आना शुरू हो जाते हैं, कुदरती आफात आना शुरू हो जाती हैं, बदतरीन महंगाई आ जाती है, अवामी गैज़ो गज़ब जो है वो उसका बरमला इज़हार होना शुरू हो जाता है, खौफ कम होना शुरू हो जाता है, लोग खुल के सामने आना शुरू हो जाते हैं। और इसकी क्या होता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए, जो कि मिसमैनेजमेंट हो रही होती है, बदइंतज़ामी हो रही होती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर रियासती जुल्म जबर भी सामने आता है। और इसकी ताज़ा मिसालें आपके सामने, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा और ना ही मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें आपके सामने रखूँ कि जो फिर आप समझें कि उकताहट आ जाती है बंदे में, एक लंबी चीज़ चलती है जब। तो अब 14 अगस्त 2022 से है, अब इसको अगर हम लेके चलेंगे तो 1 नंबर का सिलसिला यहाँ से जो है ना वो शुरू हुआ और ये 14 अगस्त 2023, अब इसका 14 अगस्त 2023 का चूँकि 2 नंबर बनेगा, अब 2 नंबर से फिर अगला साल शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें अभी 14 अगस्त 2023 से पहले के जो हालात वाक़यात हैं उन्हीं को डिस्कस करना है, क्योंकि 14 अगस्त का जब सिलसिला शुरू होगा 2 नंबर के असरात शुरू होंगे और फिर साल जो है वो 2023 उसका साथ होगा, तो इसको लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें यह है कि जो मैं अभी बात थोड़ा सा डिटेल से आपको बता चुका, तफसील आपके सामने रखी कि ना तो 1 और 6 की बनती है, ना ही 6 और 9 की बनती है। इनकी बाहमी जो चपकलश है उसका नतीजा जो आता है वो मुआशी तंगदस्ती, बदहाली और मिसमैनेजमेंट की शक्ल में हमारे सामने आता है। और जब मिसमैनेजमेंट आती है तो डेफिनेट आवाम जो है वो चूँकि रिहायशी हैं, पूरे मुल्क को चलाने वाले, मुल्क की जो बुनियाद है वो अवाम है, तो सबसे ज़्यादा इसका नज़ला फिर अवाम पे गिरता है, हुकूमतों पे नहीं गिरता। हुकूमत का कुछ और सिलसिला हो जाता है। अब हम इसको अगर आगे लेके चलेंगे तो फिर बात बनेगी कि इसमें इसके असरात क्या हो सकते हैं, या क्या अभी तक देखें 14 अगस्त 2022 से क्या क्या चल रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे, ख़तरात क्या हो सकते हैं, क्या हैं, और अभी बाकी महीनों में क्या आएंगे और एहतियाती तदाबीर हमें क्या इख्तियार करनी है। जैसे मैं अभी कह चुका कि इस वक्त 3 मुख्तलिफ नंबरों का जो टकराव है उसका सामना हम लोग कर रहे हैं, यानी 3 और 6 का टकराव जो है आपस का, फिर 6 और 9 का जो आपस का टकराव है, इसी तरह 3 और 9 का टकराव है। अगर साल को 2022 को देखा जाए तो उसका जो है ना चूँकि 6 नंबर बनता है और पाकिस्तानी उम्र का जो है वो 3 नंबर बनता है। अब 3 और 6 की जो है ना दोस्ती बहुत अच्छी है आपस में, क्योंकि ये ना एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ये इस तरह की दोस्ती है, ना एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं। तो नतीजा क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, तकलीफ़, झगड़ा, हर वक्त की किलकिल, तो ये इसी तरह का सिलसिला चलता रहता है। और इसमें चूँकि मैं अभी सियासत को डिस्कस नहीं कर रहा, चूँकि माली तौर पे हमारे साथ क्या हो रहा है और बाकी जो मेन इवेंट हैं उनका थोड़ा सा मैं अजमाली खाका आपके सामने रख रहा हूँ, चूँकि आगे फिर सियासत और पार्टीज़ क्या हैं और सारी चीज़ों उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, वरना ये बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसमें यह है कि ये जो टाइम चल रहा है इसमें हो क्या रहा है
कि ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसको अगर बुनियाद बनाया जाए या उनका थोड़ा सा तजिया किया जाए तो यकीन करें मुस्तकबिल की भयानक तस्वीर हमारे सामने आती है। और उस तस्वीर में हमें तबाही, अफरा तफरी, इंतशार, ये सारा कुछ, और उसमें बेचारी इंसानियत जो है वो भी सिसकती नज़र आती है, अपनी वो क्या कहते हैं सर्वाइवल की जदोजहद करती नज़र आती है। और इस दौरान अगर हम देखा जाए कुदरत की तरफ अगर हम देखते हैं तो इसमें ज़लज़ले, सैलाब, तबाहकारियाँ, धमाके और फ़ज़ाई हादसात, और सबसे जो चीज़ है जो हमारी बुनियाद है जिसको हमने रखा हुआ है वो है हमारे मजहबी अकायद। अब यकीन करिएगा कि मजहबी अकायद जो हैं उनमें भी ज़वाल आएगा। लोग जो हैं वो दीन की तरफ डेफिनेट जाना चाहिए, हमें ईमान का हिस्सा है, लेकिन उसको दीन को दीन की हद तक ही रखेंगे। अब उसको दुनिया में शायद उस हद तक ना लेके आएँ, यानी वो गड़बड़ ना करें चीज़ों को। जो 2 और 2 4 है वो 4 पे चलेंगे। इसी तरह से यूँ इसको अगर मैं मुहज़्ज़ब अल्फाज में कहूँ तो दीनी अकायद जो है या मजहबी अकायद जो है ना उनका ज़वाल हो रहा है। इस हद तक नहीं होगा जिस तरह की शिद्दत जो थी मजहबी अकायद में, उसमें कमी आ रही है। इसके साथ साथ खुराक और पीने के पानी की किल्लत, उसका सामना हमें करना होगा। ये 14 अगस्त 2023 तक का अहवाल बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए अभी उससे आगे मत चलिएगा, इसको यहीं तक रखिएगा। 14 अगस्त 2022 से 14 अगस्त 2023 इसके इन बिटवीन चल रहे हैं हम। इसमें अदारों की बगावत भी जो है इसका एक हिस्सा है। अंदरूनी खाना साजिशें भी हमारे सामने आ सकेंगी और इसका नतीजा क्या होगा? अफरा तफरी, भागम दौड़, हल्ला गुल्ला, यानी जिसका कोई मकसद नहीं होता। और इसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो मालियाती अदारों पर पड़ेगा, यानी बैंकिंग इंडस्ट्री है या बाकी लेन देन के जो भी सारे सिलसिले हैं। और इससे क्या होगा कि लोगों का जो एतमाद है इन अदारों पर से वो यकीनी तौर पर ख़त्म होता चला जाएगा। बहुत कम जो है ना वो लोग फिर इस तरफ चलेंगे। और अगर मुल्क की बात की जाए, पाकिस्तान की चूँकि बुनियाद रख के हमने चला है, तो पाकिस्तान के बारे में अगर मैं कहूँ तो फिर सबसे ज़्यादा ज़ोर रहेगा अदायगियों का तवाज़न जो है उसमें बहरानी कैफियत जो है वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। 14 अगस्त तक तो नहीं है, उससे अगली बात अभी मैं नहीं कर रहा। और इसका सारे का सारा जो असर है, बल्कि असरात हैं, शदीद असरात हैं, वो अवामुन्नास पे पड़ेंगे। माली तौर पे हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आएंगे और उसका एक लामहला असर महंगाई की शक्ल में आएगा। और बहुत सारे जहाँ जहाँ पैसा ज़रूरत होती है, इस्तेमाल होता है, वो सारे उन्हीं शोबों को ये बहुत ज़्यादा मुतासर करेगा। और इसके साथ साथ एक और बड़ी कमाल की बात है कि वो लोग जो कभी आपकी जान थे, आपकी ज़िंदगी का वो मकसद थे, या जिनका तसव्वुर करके आप ज़िंदा थे, जब उनके बारे में आपको बहुत सारे हक़ाइक़ यानी सच सामने आएंगे, सच्चाइयाँ सामने आएंगी, तो या झूठ के पर्दे उनके बारे में जो आप तक पहुँचे हुए थे वो फटेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आपका यकीन, एतमाद बिल्कुल एंड होकर रह जाएगा और उन लोगों के पर्दे खुल जाएंगे। बाहमी तौर पर अगर हम पूरी मुआशरती तौर पर देखा जाए तो तहज़ीबी तौर पर या एक दूसरे के साथ जो हमारा हम इंटरलिंक हुए हैं समाजी तौर पर, तो उसमें भी वफ़ादारियाँ बहुत ज़्यादा लड़खड़ाएंगी, कमज़ोरियाँ आएंगी, लोग कभी इधर कभी उधर, समझ नहीं आएगी कि वो कर क्या रहे हैं, या जो कर रहे हैं उनको भी नहीं पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा मारा मारी नफसा नफसी वाला मामला बन जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि लोग फिर मायूस होंगे और मायूसी में फिर वो अपने गुस्से का इजहार करने के लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा, यानी इसको अगर मार्जिन दूँ तो 80-90% ये चीज़ आएगी, एग्रेशन आएगी, गुस्सा आएगा, मायूसी, ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो काम ख़राब हो जाएगा। और जब काम ख़राब होता है तो फिर उर्फ़-ए-आम में इसको फसादात भी कहा जा सकता है। और अगर फसादात का मामला आ गया तो फिर हुकूमत को नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा, सरगर्मी अमल होना पड़ेगा, और उसमें कोई तखसीस नहीं होगी फिर किसकी शामत आ रही है, वो कौन किसके साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको सामने। अगर हम इसको अगर बुनियाद लेके चलें हम 1 नंबर के साल की, तो ये साल बेसिकली तवानाइयों से और ताकत से भरपूर नज़र आता है। और इसी वजह से जब बंदे को वो ताकत प्रॉपर यूज़ नहीं हो रही होती ना, तो फिर क्या होता है कि फिर उसका इजहार जो है हमेशा वो रॉन्ग नंबर पे चले जाता है, गलत साइड पे जाके उसका इजहार निकलता है। और अगर वो प्रॉपर वर्किंग में हो
तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसकी वजह से ये जो एक्टिव होंगे हम लोग, इसकी वजह से हम अपने मुस्तकबिल को ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे, और जिसका एक बेहतरीन रास्ता अभी इलेक्शन की सूरत में आपके सामने आ रहा है, और बाकी जो भी सिलसिले चल रहे हैं आपके सामने हैं। मैं अभी सियासत पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ। और इसकी वजह से आप हमारी जो पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पे जो है रुमानवी ज़िंदगी है, पेशा वराना और ज़ाती जो सरगर्मियाँ हैं, वो उनका सिलसिला शुरू हो जाएगा, इब्तिदा हो जाएगी, जिसकी बिना पर दूसरों के साथ आपके जो रवाबित हैं, जो ताल्लुकात हैं, उसमें आपको तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखना होगा। ये एहतियाती तदबीर हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना होगा, बैलेंस करके चलना होगा। और अगर जनरली कहा जाए तो कि ये साल जो है, ये जो सिलसिला चल रहा है 14 अगस्त 2022 से 13 अगस्त 2023 तक, इसमें जो भी ये टेन्योर गुजर रहा है, इसमें हमें सियासत, मुआशरे और मुआशियात में अहम तब्दीलियों की बुनियाद रखने की तैयारी करना होगी। और अगर हमने कर ली हुई है तो उसको आगे बढ़ाना होगा, और अगर अभी तक नहीं हुई है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी आपको फौरी तौर पे एक्टिव हो जाना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और बदकिस्मती ज़रूर है, ये मैं कहूँगा, ये नए सारे सिलसिले के साथ, कि पहले यानी माजी में अगर हमने कोई गलत फ़ैसले किए हुए हैं, जैसे कि एक गलत फ़ैसला 2022 से हमारे गले पड़ा हुआ है, तो उसको अभी भुगत रहे हैं, तो माजी में किए गए फ़ैसले जो हैं उसको भुगतना भी पड़ा, उसके नताइज को हमें भुगतना पड़ेगा, जो कि इस वक्त जिसका एहसास हमें मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो ज़्यादा शायद इसमें मुझे बताने की अब ज़रूरत नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में, इस साल ख़ुद को हमें हर वक्त एक्टिव रखना होगा, चौकन्ना रहना होगा, और चूँकि आपके सामने बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल जो है वो सर्कमस्टांसेस आएंगे, मुतज़ाद रुझानात आएंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, और उसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। और कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करने के लिए ही हमें डिटरमिन होना है कि हमने जो है ना वो क्या करना है। और इसमें सबसे पहले अपने आप को, फिर दूसरों को जो है वो तकलीफ़ से बचाना है, और तकलीफ़ से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि हमें केयरफुल रहना है, मुहतात रवैया इख्तियार करनी है, और उसके साथ साथ नए रास्ते तलाश करने हैं, ताकि जो है ना पुरानी चीज़ों को अगर हम लेके चलेंगे तो वो शायद उस हद तक एक्टिव नहीं होंगी, हमारे लिए कारगर नहीं होंगे। तो इस वजह से नए रास्ते तलाश करेंगे। जब हम चलेंगे तो यकीनन नई दुनिया की जो है ना वो हमें बिशारतें भी मिलेगी, नई दुनिया की वो बुनियाद भी बन जाएंगी। और इसमें हमें मामूल से ज़्यादा मजबूत रहना है, मामूल से ज़्यादा जो है हमें अपना जो रवैया है वो लचकदार रखना है, फ्लेक्सिबल रहना है। इसके बावजूद आप देखेंगे कि अफरा तफरी होगी, अगर खुदा न खास्ता कोई तबाही सामने आती है या आ रही है, जो अभी ये सिलसिला चला है, अभी मुल्क की जो हालत यहाँ तक पहुँच गई हुई है, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी हमारे लोगों की, और ये नहीं टूटनी भी नहीं चाहिए, और टूटेगी भी नहीं। क्यों? कि जब तक कहीं भी तकरीब होती है तो वहीं से तामीर का आगाज़ होता है। जहाँ बुराई आती है वहाँ से अच्छाई जन्म लेती है, जहाँ बदहाली आती है, हालात बुरे होते हैं, तो वहाँ से अच्छे हालात का चूँकि जुस्तजू होती है, हम ज़्यादा कोशिश करते हैं, जदोजहद करते हैं, तो फिर अच्छे हालात की वहीं से इब्तिदा भी हो जाती है, नई सुबह तुलू हो जाती है, और दुनिया दोबारा जन्म लेना शुरू कर देती है, और इन पॉजिटिव सेंस में। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो हमने कभी गौर नहीं किया, इन सारी चीज़ों की बुनियाद जो होती है वो हिकमत पे होती है और उम्मीद पे होती है, और ये दोनों चीज़ें इस वक्त हमारे साथ हैं, तो यकीनन हम आगे चलेंगे। अभी तक हम वही 14 अगस्त वाला जो 2022 वाले असरात को अभी तक भुगत रहे हैं, क्योंकि ये 75वां साल चल रहा है। अभी 76वां साल 13 अगस्त 2023 से शुरू होगा। तो इसको अगर मैं मुख्तसर सा वाइंड अप करूँ, ये सारा टेन्योर जो है, ये पिछले पूरे ये 1 नंबर के साल का 3 नंबर उम्र का साल है, तो ये बस ऐसे ही है जैसे कभी खुशी कभी गम, और बस कभी आगे कभी पीछे, कभी हम खुश होते हैं, कभी मायूस हो जाते हैं। और ये सिलसिला जो है, ये बताया कि अभी 14 अगस्त तक तो इसमें कोई कमी आने के इम्कानात नहीं है। हाँ, ग्रेजुअली हालात बेहतरी की तरफ चलते नज़र आएंगे, और इसलिए आप मेंटली तौर पर अपने आप को तैयार रखिएगा, अपने आप को संभालिएगा कि आपसे कोई गलत फ़ैसला ना हो जाए, कोई ऐसा सिलसिला ना हो। अपने रिसोर्सेज को संभाल कर रखिएगा, एहतियात से ख़र्च कीजिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहूँगा।
ताकि अगली वीडियो में फिर सियासी तौर पे हम चलेंगे, उसमें हमारे हालात व वाक़यात आएंगे, बहुत सारी जो भी चीज़ें चल रही हैं हमारे साथ साथ, अब उनका ज़िक्र जो है करेंगे कि हमारी सियासी जमातें क्या चाह रही हैं, सियासत क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है और बाकी अवाम क्या चाह रहे हैं, फ़ैसला साज कुव्वतों के इरादे क्या हैं, और ये सारा कुछ इल्मुल अदात के हिसाब से ही करूँगा, इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। विज़िट करते रहिएगा astrohope.pk को, इस चैनल को भी ज़रा प्रमोट कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और वो आइकॉन को भी ज़रा करके कर दीजिएगा, बेल पुश कर दीजिएगा, तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और मज़ीद अगर कोई रहनुमाई चाहिए, कोई मशवरा चाहिए, हमारे बारे में हमारे लाइक कोई खिदमत हो, तो उसके लिए नंबर जो है वो सारे आ रहे हैं नीचे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे, तो फिर आप रब्ता कर सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए आमिर मियाँ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।